चुनाव 2024, कांग्रेस से इन प्रमुख नेताओं का टिकट फाइनल, आधिकारिक घोषणा बाकी। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने संभावित उम्मीदवारों पर मंथन तेज कर दिया है। जिला अध्यक्षों द्वारा हाल ही में जमा उम्मीदवारों के आवेदन को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जिला अध्यक्षों ने हर विधानसभा सीट से 5-5 नाम जमा किए हैं, जिनकी लोकप्रियता संभावित विधानसभा से अधिक है। लेकिन इन सबके बीच कुछ नाम ऐसे हैं जिनका विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है। पहला, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मंत्री बन्ना गुप्ता का है। वर्तमान समय में मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम सीट से विधायक हैं। इस सीट पर उनकी मुख्य टक्कर भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय से होती रही है। 2005 में जब सरयू राय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे, तब बन्ना गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। इसके बाद 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सरयू राय से हार कर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि 2024 में सरयू राय ने एक बार फिर उन्हें मात दी, जिसके बाद 2019 में सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ा तो बन्ना गुप्ता ने भाजपा के देवेंद्र नाथ सिंह को बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। ऐसे में चर्चा गर्म है कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर की पश्चिमी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में इस बात पर सहमति है। दूसरा नाम जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी का है। वह लगातार 2 बार जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में प्रमुख चेहरा इरफान अंसारी का है। इसके साथ जामताड़ा में मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका शुरुआत से ही रहती आ रही है, जिसका फ़ायदा कांग्रेस को इरफान अंसारी के रूप में मिल सकती है। इसलिए जामताड़ा से इरफान कांग्रेस के चेहरे एक बार फिर से हो सकते हैं। तीसरा, इस लिस्ट में तीसरा नाम महागामा की विधायक और वर्तमान में हेमंत कैबिनेट की मंत्री दीपिका पांडे सिंह का है। बताया जा रहा है कि संथाल में दीपिका कांग्रेस के बड़े चेहरे रूप में मानी जाती हैं। उनकी महिला वोटरों में अच्छी पकड़ है। हाल में दिनों में दीपिका मैया सम्मान योजना के प्रचार प्रसार में कल्पना सोरेन के साथ नजर आ रही थी। साथ ही उनके शुरुआती समय की बात की जाए तो जब वह राजनीतिक में इतनी सक्रिय नहीं थी, तब से वे कांग्रेस के लिए काम करती रहीं। साथ ही महागामा में दीपिका की अपनी एक अलग ही पहचान है। हालांकि इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा से कड़ी टक्कर होती रही है। राज्य बनने के बाद से 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसलिए महागामा सीट के लिए दीपिका कांग्रेस की प्रबल दावेदार है। चौथा, अब बढ़ते हैं चौथे नाम पर। तो चौथी लिस्ट में मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। बताया जा रहा है कि शिल्पी 2024 के विधानसभा में मांडर से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। उन्होंने अपने पिता बंधु तिर्की की राजनीति विरासत को बखूबी संभाला है। साथ ही कांग्रेस के युवा चेहरे के रूप में नेहा तिर्की एक बड़ा नाम बन चुकी है। युवाओं की एक टोली हमेशा उनके साथ चलती है और वे खुद युवाओं के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाती रही हैं। पांचवा नाम अनूप सिंह का है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह का फिर से चुनावी मैदान में उतरना लगभग निश्चित माना जा रहा है। इस सीट पर उनके पिता पहले ही 6 बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। हालांकि पार्टी के भीतर कुछ नेता और कार्यकर्ता कुमार जयमंगल सिंह के व्यवहार से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशी में बदलाव की आवश्यकता है। इस विरोधाभासों के बीच यह देखना होगा कि पार्टी आगामी चुनाव में क्या निर्णय लेती है। छठा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव की नजरें अपनी पारंपरिक सीट लोहरदगा पर है। हालांकि सूत्रों के अनुसार वे इस बार अपने पुत्र को चुनावी मैदान में उतारने की
योजना बना रहे हैं। 7वां, इस लिस्ट में 7वां नाम बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का आ रहा है। हालांकि कई बार अंबा प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा होती रहती है, लेकिन अंबा ने इसे सिरे से इनकार कर दिया है। बता दें कि अंबा पहली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में उतरी थी और जीत हासिल की थी। ऐसे में फिर से एक बार अंबा प्रसाद कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं।